हेलो एंड वेलकम बैक टू मीडिया क्लासेस। मैं हूं परिपूर्ण चंद्रा और आज हम फाइनली हैं इंडिजाइन का क्लास नंबर 1 में। इलस्ट्रेटर का क्लास खत्म करके हम फाइनली पहुंच गए हैं इंडिजाइन के क्लास में। ये ज़्यादा उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद वाली क्लास होगी जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। मैं भी एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। और जब टीचर इस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा रहे होते हैं तब ऐसा लगता है सब समझ आ रहा है, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही हम सब भूल जाते हैं। और फिर फाइनली हम यूट्यूब पे सर्च करने लग जाते हैं कोई अच्छा सा टीचर हो जो हमें ये सारी चीज़ें बता सके और हम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर पाएँ यार। लेकिन अफसोस कि हमें कोई शॉर्ट में बताने वाला नहीं होता। मैं आपके लिए ये ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसपे सिर्फ 5 क्लास होगी इंडिजाइन का, और उस 5 क्लास में हम इतना सीख जाएंगे कि इंडिजाइन में हम अपना असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं, राइट। असाइनमेंट से अलग हट के भी अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट नहीं है मास कम्युनिकेशन के, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद वाली क्लास होगी, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर से हम सीखेंगे कैसे एक ब्रॉडशीट तैयार की जाती है। ये इंडिजाइन से हम सीखेंगे कैसे एक न्यूज़पेपर डिज़ाइन किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर से हम सीखेंगे कैसे एक मैगजीन तैयार किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर ज़्यादातर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं, और एडोबी का ये जो इंडिजाइन सॉफ्टवेयर है, यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें हमारा एलिमेंट, फ़ोटो और टेक्स्ट सारे को कंपाइल करने का ऑप्शन देता है, वो भी एक पेज में। तो हम इसे सीखेंगे और जानेंगे कि आखिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर डिज़ाइन कैसे करते हैं। इन दिस 5 क्लास हम सीख जाएंगे पूरी तरह से कि एक न्यूज़पेपर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, एक मैगजीन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और उसमें कैसे कॉलम्स वाइज सेक्शंस बनाए जाते हैं, और उसमें कैसे इतनी सुंदरता से सारी चीज़ों को सजाई जाती है, और वो भी कुछ मिनटों में। मतलब ये सजाने में कोई घंटों का काम नहीं लगता है, बस कुछ मिनटें चाहिए। आप मुश्किल से 10 मिनट भी दोगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा एक पेज न्यूज़पेपर का या फिर मैगजीन का या फिर ब्रॉडशीट का। आप जो भी बनाना चाहो विथ इन 10 to 20 मिनट इज़ इनफ फॉर यू। ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इंडिजाइन का इंटरफेस, और बिल्कुल आपको सिमिलर लग रहा होगा अगर आप मेरा इलस्ट्रेटर का क्लास देखे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखने के लिए मिल जाए, जैसे ये टाइटल बार जो है वो आपको सेम लग रहा होगा एज कंपेयर टू इलस्ट्रेटर। और यहाँ पे इलस्ट्रेटर का सिंबल था, यहाँ पे इंडिजाइन का सिंबल है, आईडी, एंड नीचे में क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, सेम एज इलस्ट्रेटर, राइट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इलस्ट्रेटर का जैसे पॉपअप आता था वैसे ही इसमें भी आएगा और पूछेगा सारा इन्फॉर्मेशन। इसमें कुछ अलग है, तो चलिए इन सब चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे अनटाइटल है, इसको हम क्लास 1 रख लेते हैं। और यहाँ पे प्रीसेट्स A3 A4 जो भी है आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो इसमें यूनिट पाइकस दिया हुआ है। ये ज़्यादा पाइकस के लिए यूज होता है। आई थिंक 6 पाइकस इज इक्वल टू 1 इंच होता है, मे बी। आप देख लेना यार, या फिर 6 इंच इज इक्वल टू 1 पाइकस गूगल कर लेना। सॉरी, मैं इसको देख के आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको यूनिट में पाइकस नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिजाइन ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस यूनिट के लिए दे रखे हैं, लाइक पॉइंट्स, पाइकस, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और भी बहुत सारे। देखो यहाँ पे पिक्सल्स भी हैं, सो डोंट यू वरी। यहाँ पे पिक्सल्स पे क्लिक करो, एंड जो भी आपका पिक्सल्स में फॉर्मेट चाहिए, लाइक मुझे 1080 ही चाहिए था, और हाइट 9020, जो कि यूट्यूब का हमारा रेशियो होता है 9020/1080, वही मैंने अपोजिट रखा है, ताकि मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए। मैगजीन पोर्ट्रेट होता है यार, लैंडस्केप नहीं होता, पोर्ट्रेट में ही मुझे रखना है। आप लैंडस्केप भी रख सकते हो। यहाँ पे इंडिजाइन ने दोनों चीज़ें दे रखी है। अगर आप ब्रॉडशीट बना रहे हो, लैंडस्केप का चाहिए तो लैंडस्केप में रखो। अच्छा, आपके पास पेजेस दे रहे हैं, क्योंकि अब आप मैगजीन तैयार कर रहे हो तो एक पेज का तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आप जितने पेजेस चाहो उतने पेजेस भर लो। ये हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसको हम अंदर देखेंगे।
इसके आगे आते हैं स्टार्ट। जब आप पेजेस को सेलेक्ट कर लोगे तो कितने से स्टार्ट करना है आपको। लाइक फर्स्ट पेज हम लोग छोड़ दिया करते हैं क्योंकि उसमें टाइटल्स होता है, राइट, वो कवर पेज होता है, तो कवर पेज के लिए हम पेज 1 छोड़ दिया करते हैं एंड स्टार्ट 2 से करते हैं। सो यहाँ पे आपको 2 करना होगा अगर आप ज़्यादा पेजेस ले रहे हैं तो। मैं पेजेस 1 ही ले रहा हूँ और यहाँ पे स्टार्ट भी 1 ही से कर रहा हूँ क्योंकि बाद में हम इसको ऐड कर सकते हैं अंदर में। सो यहाँ पे कॉलम्स है। जब आप ब्रॉडशीट या फिर मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें बहुत सारे कॉलम्स में लिखे हुए होते हैं, राइट, 8 कॉलम्स 5 कॉलम्स ऐसे डिवाइडेड होते हैं। सो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही पूछ रहा है कि कॉलम्स आपको कितने रखने हैं पेज में, तो ये भी हम अंदर में एडिट कर सकते हैं। तो इसको हम 1 छोड़ देते हैं। इसमें कॉलम्स के बीच का गटर स्पेस पूछ रहा है, मतलब जो 2 कॉलम होंगे उसके बीच में कितना स्पेस चाहिए, राइट, तो इसमें 12 पिक्सल स्पेस ऑटोमेटिक ले रखा है। मैं इसको फिलहाल छोड़ता हूँ, अंदर इसको और डिटेल में समझेंगे या फिर अगले क्लास में समझेंगे, राइट। और यहाँ पे है मार्जिन। मार्जिन बताने का ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि हम सब बचपन से ही एक कॉपी में मार्जिन छोड़ रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें चारों तरफ मार्जिन छोड़ना होता है। आप अगर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट जैसे चीज़ों को यूज़ करते हो तो आप उसमें देखे हो कि मार्जिन वो चारों तरफ छोड़ता है। वैसे ही इन डिज़ाइन भी हमारा चारों तरफ मार्जिन छोड़ता है। इसलिए छोड़ता है क्योंकि जब हम काट रहे होते हैं, मतलब जब प्रिंट आउट होता है हमारा पेपर, तो उसके चारों तरफ थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस चाहिए होता है ताकि हमारा जो एलिमेंट है वो कट न जाए। तो इसलिए हम लोग को मार्जिन छोड़ना होता है। और इसमें मार्जिन जो भी आप लोगे, लाइक यहाँ 36 लिया हुआ है, मैं मान लो 35 ले लेता हूँ, तो 35 में जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा ये सारा 35 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे चैन ऑन है। अगर हम चैन ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे सारे वैल्यू को अलग अलग ले सकते हैं। मुझे सारे वैल्यू इक्वल चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 35 ही रखूँगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे ब्लीड एंड स्लग्स है। ये क्या होता है? ब्लीड एंड स्लग्स, ब्लीड सेम एज ब्लेड, राइट। तो जब पेपर प्रिंट होता है तो उसको काटना होता है, थोड़ा मार्जिन के बाद उसको काटना होता है, तो जहाँ से कटता है उसको बोलते हैं ब्लीड या स्लग्स। इसमें 0 रखा गया है, आई मीन 0 पहले से रखा हुआ है। ये अब क्वेश्चन आती है कि ये क्यों रखें जब पेपर में ये छपता ही नहीं है, मतलब ये कट जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो इसको रखें क्यों? तो स्लग्स हम लोग इसीलिए रखते हैं अपने पेपर में ताकि नीचे में उसमें कुछ नोट लिखा जा सके कि ये पेज को राउंड काटना है, या फिर ये पेज का पेज नंबर ये है जिसमें इसका पेज यहाँ पे फिक्स किया जाए। तो ये प्रिंट होने के बाद हम ढूंढ पाते हैं आसानी से कि ये कौन सा पेज है और कहाँ पे हमको प्लेस करना है। तो स्लग्स में आप कुछ स्पेस दे दीजिए और उसमें आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं और वो प्रिंट आउट होने के बाद कट जाएगा। और उसके नीचे जो स्लग होते हैं उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ये पेपर कहाँ पे प्रिंट करके लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ऑल द थिंग्स। सो मुझे अभी ये इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि आपको समझाना है इसलिए मैं इसको एक काम करते हैं 10 रख लेते हैं, ठीक है। एंड स्लग्स और ब्लीड को हमने 10 रख लिया है, तो ये जाहिर सी बात है चारों 10 इसलिए 10 पिक्सल हो गया क्योंकि यहाँ पे चेन ऑन है। अगर मैं चेन ऑफ कर देता तो ये एक तरफ या 2 तरफ ही होता। सो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें भर ली। आई थिंक आपको सभी चीज़ें मालूम हो गई होंगी कि क्या है ये चीज़। सो क्रिएट करते हैं। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एक पर्पल और मैजेंडा लाइन आपको दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है ये ऊपर में पर्पल नीचे में पर्पल और ऊपर मैजेंडा जो लाइन है, ये लाइन जो है ये मार्जिन कहलाता है, राइट। और इसके बाहर एक लाइन दिख रहा होगा आपको, राइट। ये जो लाइन है ये ब्लीड और स्लग लाइन जो मैंने बताया वो है जो कट जाएगा। ये पेपर के बाहर जो पेपर के बाहर होता है, राइट। तो यहाँ पे मान लो कि मैं अभी कुछ भी बता नहीं रहा हूँ, मैं बस एक करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये है क्या। जब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दूंगा, बॉक्स के बनाने के बाद मैं मान लो इस पर यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ। आप देखो ये सेम आपको उसी तरह का चीज़ मिलेगा जैसे आप पहले यूज़ किए हो किसमें, इलस्ट्रेटर में। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल था, मैंने लिया और ये सेम एज उसी की तरह इलस्ट्रेटर की तरह। तो इसमें हम कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के यहाँ ब्लैक एंड डन। सो अब यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल है जिससे हम सेलेक्ट करते हैं ऑल द बॉडी। लाइक यहाँ पे जो भी बॉडी है, मतलब जो भी एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करके इधर या इधर करते हैं, राइट।
और ये क्यों काम आता था, ये काम आता था किसी एक पकड़ के खींचने के लिए, राइट। अगर आपको याद होगा इलस्ट्रेटर का क्लास, तो ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था वो यही करता था। जब हम किसी दो को पकड़ के इधर उधर करेंगे तो ये दोनों साथ में होगा, है ना। और ये क्या था, सिलेक्शन टूल, इसको पकड़ के हम इधर या इधर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स को बारी बारी से समझेंगे हम अगले क्लास में। फिलहाल में देखते हैं कि ये मार्जिन और ब्लीड और स्लग जो है वो क्या है। तो W4 प्रीव्यू है, ठीक है। सो W हम क्लिक करते हैं अगर, तो ये प्रीव्यू पेज दिखाएगा कि कैसा आपका प्रिंट होने के बाद दिखेगा। तो W हम करते हैं, तो देखिए इतना जो चीज़ था वो कट गया है, और सिर्फ इतना जो पेज के अंदर जो मैंने ड्रॉ किया था मार्जिन के साथ, वो चीज़ रह गया है, ठीक है। इसका मतलब ये कि हम स्लग में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिख सकते हैं, इधर कुछ रख सकते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए या ये चीज़ इसमें नहीं है, तो वो प्रिंट होने के बाद, प्रिंट होने टाइम हम वो चीज़ देखेंगे और उसको सही कर सकते हैं। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखने के लिए रखा जाता है। आप स्लग और ब्लीड नहीं भी रखोगे तो काम होगा, सिर्फ मार्जिन रख लेना। एंड प्रीव्यू आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ चाहिए तो ये यहाँ तक देगा, ठीक है। एंड वहाँ यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो हम बारी बारी से सारी चीज़ों को समझेंगे। ओके, सो ये है सिलेक्शन टूल। जैसा कि मैंने एक रेक्टेंगल लिया था और इसमें मैंने ब्लैक कलर फिल किया था। ये सिलेक्शन टूल से मैं इधर या इधर कर सकता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को मैं घुमा सकता हूँ जिधर मैं चाहूँ, या फिर किसी दो पॉइंट को भी मैं घुमा सकता हूँ जिधर मैं चाहूँ, राइट। सो यहाँ हमने इतना देखा। ये सीजर टूल है, जैसा कि हम जानते हैं सीजर टूल क्या करता है, हम पहले भी इसे यूज़ कर चुके हैं इलस्ट्रेटर में, लेकिन फिर भी हम इन सारी चीज़ों को बताएंगे। ये क्या है, कंटेंट प्लेसर टूल ही क्या है, ये कंटेंट कलेक्टर टूल क्या है, ये पेज टूल क्या है, ये गैप टूल क्या है, सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन बाद में इसमें सबसे अच्छा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मास्टर पेज है, तो मास्टर पेज को भी समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सो ये हमारा था इंट्रोडक्शन क्लास, और इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही। अगले क्लास में, यानी कि क्लास नंबर 2 में, InDesign के क्लास नंबर 2 में हम सीखेंगे कि हम कैसे इसमें एक अच्छा पेपर डिजाइन कर सकते हैं। हम क्लास नंबर 2 में सारे टूल्स के साथ एक अच्छा सा पेपर डिजाइन करके सीखेंगे। एंड मैं आपको फ़िलहाल दिखाऊं, जब मैं इस पे प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब मेरे जब टीचर जो थे वो पढ़ा रहे थे, तो मैंने एक अपना पेपर डिज़ाइन किया था। हाँ लोग, सो ये है हमारा पेपर, और ये हिंदुस्तान टाइम्स का मैंने पेपर सबमिट किया था अपने प्रेजेंटेशन में। सो इसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं जो हमारे टीचर जो थे वो उन्होंने बताया था कि क्या गलतियां हैं और क्या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी गलतियां करके मैंने सीखी हैं, आपको भी सिखाऊंगा। वो सारी गलतियों को फ़िल्टर करके बताऊंगा कि आपको कैसा करना चाहिए ताकि आप गलती ना करो। और एक ऐसा ही सुंदर सा न्यूज़पेपर आपको बना के दिखाऊंगा। और अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।